नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देश में सर्दी आने के साथ ही कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को 4 से 5 लेयर का मास्क पहनने के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही हाथों को साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करना चाहिए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 से संक्रमित 87 नए मामले पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 79 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, लेकिन 8 संक्रमित अभी भी उपचाराधीन है। इसके अलावा रविवार को 148 नए मामले और दर्ज हुए हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कोरोना वायरस सीधे फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, जैसे वायु प्रदूषण के चलते कोरोना लक्षणों की पहचान करने में दिक्कत हो रही है। इस संक्रमण की जांच हो इसकी रोकथाम का उपाय है, क्योंकि मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण भी लोगों को अक्सर खांसी, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते शनिवार को कोरोना संक्रमण के 87 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से सर्वाधिक 84 मामले केरल, 3 पुडुचेरी, एक गोवा व गुजरात में पाए गए। वहीं संक्रमण के चलते ओडिशा और बिहार में मृत्यु दर के आंकड़ों का मिलान जारी है। ओडिशा में एक केस एक्टिव पाया गया है। किसी व्यक्ति को कोविड-19 उन लोगों से हो सकता है जिनमें वायरस का संक्रमण है। जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या सांस छोड़ता है, तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदों से यह रोग दूसरों में फैल सकता है। ये नन्ही बूंदें उसके आसपास की दूसरी चीजों और सतहों पर गिरकर कोरोना संक्रमण के प्रसार का कारण बनती है। तो एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सतर्क होने की जरूरत है। WHO ने यह जानकारी साझा की थी। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। कोविड-19 से संक्रमित 87 नए मामले पाए गए हैं। 79 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आठ संक्रमित मरीजों का अभी भी इलाज जारी। नए मामलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। रविवार को 148 मामले दर्ज किए गए। वायरस सीधे फेफड़ों को कर रहा है प्रभावित। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी दिक्कतें, सांस लेने में हो रही दिक्कत, मौसम में बदलाव, प्रदूषण से लक्षण पहचानना मुश्किल। एक बार फिर कोरोना वायरस से दी दस्तक। नाक, मुंह से निकली छोटी बूंदों से फैल रहा संक्रमण। मास्क एक बार फिर हमारी दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी हो गया। मास्क का निरंतर प्रयोग करें। मास्क का उपयोग जरूरी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। सर्दी आई, कोरोना संकट साथ लाए। थोड़ी सी दूरी सांसों के लिए जरूरी।
डॉक्टर अजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो के न्यूज़ में। और ये जो नई बीमारी निकलकर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है, क्योंकि एक और जहां मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, तो ऐसे में ये पहचानना कि क्या कोरोना है, क्या नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? अजय जी, सुन पा रहे हैं? अजय जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अजय जी, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कोरोना में और नॉर्मल सर्दी जुकाम में? देखिए, हम लोग 2019 से ही कोरोना के बारे में अब सब लोग को जानकारी हो गई है। क्योंकि बेसिकली ये है कि जब भी ये समय बदलता है, सर्दी जुकाम आ रहा है, जाड़े का बुखार आ रहा है, जाड़े का सीजन आ रहा है, तो वायरल में लोग पीड़ित आ रहे हैं। अभी ऐसा कोई आरटीपीसीआर की जांचें और इस तरीके से चीजें हम लोग जांच करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी रिपोर्ट आया नहीं है कि जो पॉजिटिव केसेज आए। जब भी पॉजिटिव आएगा केसेज तो हम लोग और अलर्टनेस दिखाएंगे और हमको केवल सतर्क रहना है। अब जैसे फिर से मास्क का उपयोग करना, हाथ धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर जैसे कोई रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आने लगे समाज में या कहीं भी किसी सोसाइटी में, किसी जिले में, कहीं पे भी, तो हम लोगों को सतर्क हो जाना पड़ेगा। और जैसे हम अपनी सतर्कता बढ़ाएंगे तो इस तरीके की चीजों से अब हम लोग बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको मालूम है कि कैसे हम इससे उबर सकते हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा परेशान और घबराने वाली कोई चीज नहीं है। इससे हम उबरना भी जान गए हैं और इससे इलाज करना भी सीख गए हैं। लेकिन अजय जी, देखिए, बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं पता है कि इसके लक्षण क्या हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि अलग अलग वेरिएंट्स जैसे कि अभी पहले आए थे, उनके अलग अलग चीज़ें, उसका प्रभाव अलग अलग था। तो ये कितना प्रभाव डालेगा, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है या नॉर्मल है, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करेगा प्लीज़। नहीं, ये बहुत अभी शुरुआती अवस्था है। अभी एकदम इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। अभी केवल जो फीवर है, वायरल डिजीजेस चल रहे हैं, उसको हम लोग उसी तरीके से इलाज कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, मरीज कोई ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, हफ्ते 10 दिन बाद या जब रिपोर्ट आने लगेगी, तो रिपोर्ट के बाद से ही हम लोग अगला इसमें कदम उठाएंगे। ठीक है। अजय जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो मास्क है वो ज़रूरी है, लेकिन मास्क अब आजकल कोई नहीं पहन रहा है। एक दौर शुरू हुआ था जब लोग मास्क के साथ जी रहे थे, लेकिन अभी फिर से हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क हो गई। तो आपको नहीं लगता अवेयरनेस की एक बार कमी फिर से देखने को मिल रही है? देखिए, जब रिपोर्ट आती है और जब सब ये चीजें नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं, तो लोग नॉर्मल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और वही हो रहा है। और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। सब लोगों को चाहिए कि वो उसी तरीके से रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर एक ऐसी चीज है कि जहां सर्दी जुकाम के लोग हों, जो पीड़ित दिख रहे हों, परिवार में हो या समाज में दिख रहे हों, अस्पतालों में, तो सतर्कता रखनी है। और हमें सभी को वहां पे जरूर जो है मास्क पहनना है। अस्पतालों में तो मास्क जरूर पहन के जाएं। और अब धीरे धीरे चीजें जैसे गाइडलाइन आती है तो उसके बाद से लोग पहनना भी लगते हैं। लोग बड़े ही अब इसको स्वीकार करने लग गए हैं। अब एक ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं है, अब स्वीकार करने लग गए हैं और लोग अब मास्क पहनने के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बात नहीं है। जैसे जैसे अभी शुरुआती स्थिति है, रिपोर्ट आने के बाद से और चीजें जैसे आगे बढ़ेंगी तो लोग तैयार भी रहेंगे। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे हाथ में है, भीड़ भाड़ में न जाना ये हमारे हाथ में। इसके लिए कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। हमको वैसे ही जैसे अब सर्दी जुकाम हो रहा, परिवार में हो रहा, तो उसको आइसोलेट करके रखें, तो इससे हम आसानी से इससे विजय प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, ये आपने जो बताया कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल वायरल फीवर भी इतने ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं कि लोग हॉस्पिटलाइज तक हुए जा रहे हैं। मुझे लगता है, तो क्या वो हम उसे कोरोना से जोड़ के देखें, नॉर्मल वायरल फीवर को लेकर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जैसे ही अगर कोई मरीज आता है, वायरल फीवर का आ रहा है, सर्दी जुकाम है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया जा सकता कोरोना और कोविड और नॉन कोविड के बीच में, लेकिन हमें इलाज उसका करना है और उसका टेस्ट भी होगा। अगर रिपोर्ट आने लगेगी किसी भी समाज में, हम्म। तो फिर हम उसको और ध्यान देंगे और कोविड का हम प्रोटोकॉल पालन कराएंगे। लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल तो सिर्फ 3 ही है: मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और हाथ धुलते रहना है। अगर इनको हम जीवनचर्या में अपना लें, और अब ऐसे खतरे की बात भी अब आशंका नहीं लग रही है, ये छिटपुट घटनाएं ही आ रही हैं और इससे हम दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, देखिए एक और सवाल है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है, इसको लेकर बहुत भ्रामक स्थिति बहुत सारे लोगों में है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि अब ये जो हार्ट की बीमारियां हो रही हैं ये कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही है। अब जो लोगों को बहुत सारे यहाँ पर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। कोरोना ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। एक बार फिर हमें सावधान होने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है। कैसे हम कोरोना को पहचानेंगे, क्या कुछ उनके सिम्टम्स हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए मैंने आपसे सवाल किया था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ सबसे पहले तो कहना चाहेंगे? आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। अजय जी, हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर। हमने देखा कि कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर कहते हैं कि जब से कोरोना वैक्सीन लगवाई है तब से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उसका असर गलत देखने को मिल रहा है, हार्ट डिसीज ज़्यादा हो गई हैं। तो ये कितना झूठ है ये? देखिए, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना कोई ऐसा रिसर्च आया है कि जो कोविड वैक्सीन लगवाए हैं लोग उसकी वजह से हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है। लेकिन जैसे ही अगर कोई रिसर्च आता है या कोई चीज आता है तो उस पर जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो जो समस्याएं आ रही हैं और जिसकी ओर आपने ध्यान इंगित कराया है, निश्चित रूप से इस समय ऐसे मामले बहुत मात्रा में हैं। और लखनऊ में तो 1-1.5 साल की बच्ची अस्पताल स्कूल में अपने फर्स्ट की बच्ची और अपने आप उसकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। और इस तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जिसको सुनकर ही सिहरन हो जाती है, ऐसी स्थितियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को सबको चिंतन करने का समय है और हम लोग इस पर विषय पे गंभीरता से सोच भी रहे हैं। लेकिन अभी जो चीजें आ रही हैं, जो डेथ हो रही है, जो जिम में जाकर या डांस करते हुए हो रही है, वो निश्चित रूप से ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं कि जिनको भी कोविड हुआ है वो लंग उनके और हार्ट ये जरूर कंप्रोमाइज स्टेज में है। और उन लोगों को एक बार जरूर अपने चिकित्सक से राय मशवरा कर लेना चाहिए, कार्डियक की एनालिसिस कर लेनी चाहिए, इको और टीएमटी, ईसीजी, ये सब चीजें करके और सब चीजें दुरुस्त हों तो जिम का और किसी ट्रेनर से उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर करते हैं तो हम इससे बचाव भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं। कोविड वैक्सीन की जहां तक बात है, अभी हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है और बिल्कुल हमारे लोग देश में विदेश में सारे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और छिटपुट चीजें आ रही हैं। जब डिटेल में चीजें आएंगी तो उसको बातें आएंगी सामने। ठीक है। डॉक्टर गौतम सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएमए से हैं गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बार फिर कोरोना वेरिएंट जो है वो अब हावी होने लगा है, कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कैसे डिफरेंशिएट करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है वो यही, एक तो वायरल फीवर, खांसी जुकाम जैसे लक्षण, और वही लक्षण जो है एज इट इज कोरोना में भी देखने को मिलता है। और कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और उसके बाद खुद तो संक्रमित होते हैं और लोगों को भी संक्रमित करते हैं और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हम जो है इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये देखा जाएगा कि कोरोना जो है वो और लोगों में भी जो है वो फैलता जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो कोरोना का पास्ट
आज तक रहा है उसमें हमने हर बार यही देखा है कि नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो कोरोना जो है वो आना शुरू हो जाता है। इसके जो है मैसेज आने लगते हैं कि कोरोना से संक्रमित लोग आने लग गए हैं। जनवरी फरवरी में जो है ये आने लग जाता है कि संक्रमण ज्यादा हो रहा है और मार्च अप्रैल में ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है मौतें हो जाती हैं। इसमें दूसरी चीज जो है हमारे को ये देखना पड़ेगा कि एक बहुत ही अच्छी पहल जो हमारे देश में हुई थी ये वैक्सीन की हुई थी, जिसमें हमने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और मैं जानता हूं कि इस तरह की चर्चाएं आम आजकल होती रहती हैं कि कई वैक्सीन की वजह से जो है वो कोरोना की स्थिति में जो है वो अचानक कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की कुछ घटनाएं जो है वो सामने आई थी और इस तरह के कुछ जो है वो चीजें सामने आई थी, मगर वो भारतीय वैक्सीन को लेके बिल्कुल नहीं था। जो भारतीय वैक्सीन है उसके अंदर जो है इस तरह का कोई भी सबूत नहीं पाया गया है। ये जो विदेशी वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी, जो अमेरिका में इस्तेमाल हुई थी, रशिया में इस्तेमाल हुई थी, इन तरह की वैक्सीन के अंदर और जो चाइना में खासकर इस्तेमाल हुई थी, इन वैक्सीन के अंदर ये देखा गया था कि हार्ट के ऊपर जो है वो असर आ रहा था, जिनमें अचानक मौतें हो रही थी। तो वैक्सीन के बारे में जो है बिल्कुल भी हमारे को कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी वैक्सीन है भारतीय वैक्सीन, जिसको जो है वो लोगों को लगाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें सतर्कता जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे को दो तरह की सतर्कता बरतनी पड़ेगी। एक सतर्कता तो ये है कि अगर हम जो है वो बीमार होते हैं या हमारे कोई परिजन बीमार होते हैं तो उनको आइसोलेट जरूर करें, बाकी लोगों को जो है वो संक्रमण से बचाएं। और दूसरी चीज ये है कि अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए जो है कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर का जो है वो इस्तेमाल करें, जिसके अंदर मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जो है कुछ ऐसे एयर प्यूरिफायर आ गए हैं जो कि जो है कोरोना वायरस को भी ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह के अगर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो नुकसान करते हो? नहीं, एयर प्यूरिफायर दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो खाली डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप करते हैं। दूसरे एयर प्यूरिफायर आयोनाइज्ड एयर प्यूरिफायर होते हैं जो कि जो कोरोना के वायरस है 0.3 माइक्रो डायमीटर तक के वायरसेस को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। तो जो ये इस तरह गौतम जी, आप तो इस बात को जानते हैं, कई बार क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले कि इस वैक्सीन को लेकर लोगों में कितनी अलग अलग भ्रांति है, और इस बार कोरोना वायरस को लेकर ये भी है कि वो सीधे डायरेक्टली लंग्स पे असर कर रहा है, और यदि ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रदूषण किस स्पीड से फैल रहा है ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कोरोना को लेकर? साथ ही साथ अगर बात करें तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर इसे हम नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार जैसा ही लें? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अमरजीत जी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अमरजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो। हाँ जी जी जी। हाँ, कोरोना जो होता है ये सर्दी जुकाम से ही, एक वायरल फीवर से ही शुरू होता है, लेकिन ये कब दूसरा रूप या हानिकारक रूप ले लेगा ये पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सबको अपना मास्क और सेफ्टी प्रोफाइल जरूर रखना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाके से बचना चाहिए। मास्क का जितना और सैनिटाइज का यूज करें। बाहर से आए तो तुरंत हाथ जरूर वॉश करें और सेफ्टी जो भी कोरोना के पहले भी पैरामीटर से उसका पालन करना चाहिए। ठीक है अमरजीत जी, देखिए लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे, लोग अभी बहुत ज़्यादा इसको लाइटली ले रहे हैं, या अब क्योंकि मास्क मुझे नहीं लगता अब ज़्यादातर कोई पहन भी रहा है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किधर ही हो रहा है। लेकिन ये जागरूकता अब कहीं ना कहीं लोगों को अपने अंदर लानी होगी। जैसे कि एक टाइम पे कहा जा रहा था कि हमें कोरोना के साथ रहना सीख लेना चाहिए। नहीं, कोरोना के साथ रहना और उसके साथ जीना वो तो एक अलग बात है, लेकिन मास्क बांधना और ये लोग बिल्कुल भूल गए हैं। और ये आपका चैनल जो इस चीज की पहल कर रहा है, ये अवेयरनेस बढ़ा रहा है, तो इससे जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा। बीच में लोग बिल्कुल भूल गए, तो हम लोग को सोशल मास्क का जरूर रखना है, डिस्टेंस का जरूर रखना है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ जरूर रखना है, भीड़ भाड़ इलाके से बचें। ये तो हमको पालन कोरोना हो ना हो और भी बीमारियों से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इस टाइम पहनना, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं, वो सबके लिए अच्छा है। गौतम सिंह जी जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जैसे कि हम बात करें तो इस समय हार्ट डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा
मौतें हो रही है, डांस कर रहे हैं डेथ हो जाती है, जिम कर रहे हैं डेथ हो जाती है, फोटो क्लिक करवा रहे हैं डेथ हो जाती है। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। और पहले ही तो हमें ये लगता था कि हमें अपने आप को जितना हम योग करेंगे या जिम करेंगे या अपने आप को फिट रखेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अब आधे से ज़्यादा मौतें जिम में हो रही हैं। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और इसका जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि जब हमने कोरोना के कुछ मरीजों की जो है वो ऑटोप्सी करी गई थी, तो उस ऑटोप्सी में ये देखा था कि जो दिल है, दिल की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसके अंदर जो हीलिंग हुई है इंजरी के बाद, वो हीलिंग जो है वो थ्रू मीन्स ऑफ फाइब्रोसिस हुई है। तो उसके अंदर जो है वो फाइब्रोटिक टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा पाई गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना का जो वायरस का जो संक्रमण हुआ था, उसके अंदर जो है वो क्लॉटिंग की जो है वो प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसी तरह से जब हार्ट की नसों के अंदर जो है वो छोटी छोटी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, जो ओवरकम हो जाती है इनिशियली, मगर उसकी जो हीलिंग हुई थी वो हीलिंग ऑफ फाइब्रोसिस हुई थी, और उसकी वजह से अरिथमियाज जो है वो बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। और ऐसे अरिथमियाज के अंदर जब भी अचानक हार्ट के ऊपर जो है वो जोर पड़ेगा, तो ऐसे अरिथमियाज के अंदर ये देखा गया है कि अचानक से मौत भी हो सकती है। दूसरी चीज, कोरोना जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन से वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाता है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। दोनों बीमारियों के अंदर जो है कई बार पता नहीं चलता और अचानक से तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। अगर आपको जो है वो सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो उसके बाद या उससे पहले भी आप अपना चेकअप कराएं और रेगुलर एक अपना हेल्थ चेकअप आप कराते रहे, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। 6 महीने में एक बार जो है जो अपना ईसीजी और ब्लड की जांचें, और साल में एक बार अपना इको और टीएमटी ये कराना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप ये देखते हैं कि आपको जो है कोई स्ट्रेस ज्यादा होने वाला है, जैसे कि आपने अपनी जॉब चेंज करी है, या आप नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके पास डेडलाइंस आ गई हैं जो कि बहुत स्ट्रेसफुल हैं, या आप जो है कोई फंक्शंस में जा रहे हैं जिसमें बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उससे पहले आप अपना अगर हेल्थ चेकअप कराएं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से ये सर्दी जुकाम वाली चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं, इस समय बहुत अलग अलग बीमारियां भी चल रही हैं। हमने देखा डेंगू मलेरिया भी चूंकि बहुत तेज़ी से अभी बीच में फैल रहा था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं फ्लू, बहुत अलग अलग तरीके के भी इसको भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ, सिम्टम्स लगभग एक, और हर कोई व्यक्ति हर समय डॉक्टर के पास जाए, मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सरकारी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं, और हम लोग के प्रदेश में हर जगह अस्पताल में पीएससी से लेकर सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे लोग अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पे हैं, सारी दवाएं उपलब्ध हैं। और इसमें एक फ्लू का वैक्सीन भी आता है, तो जैसे ही नवंबर दिसंबर हो तो उसमें सभी को साल में एक बार लगना है। तो जो लोग बहुत इस तरीके की चीजें आती हैं, जिनको एक तो जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेज में मरीज हैं, या जिनको अक्सर ये चीजें परेशान करती हैं, तो उनको वो वैक्सीन ले लेनी होती है। जैसे हेल्थ वर्कर्स को भी ले लेनी होती है। अगर ले लेते हैं तो बहुत सारे तरीके के फ्लू जो है उससे उनका बचाव हो जाएगा। एक तो ये उपाय हो जाए। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो सबसे अनुरोध है कि वे अपने किसी भी मेडिकल स्टोर पर या कहीं भी झोला छाप डॉक्टर गांव में या कहीं पे भी मिलते हैं, उनसे इलाज ना करावें। वो सरकारी अस्पताल है, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल हर जगह उपलब्ध है, सारे डॉक्टर रहते हैं। वो वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इलाज करावें और डायग्नोसिस बन जाए। अगर डायग्नोसिस इस तरीके की बनती है कि क्या है उनको, क्योंकि अब तो डेंगू का सीजन खत्म हो गया है, प्राय अब देखा जा रहा है इधर 1-2 केसेस आते हैं, बहुत कम आ गए हैं केस। तो अब डेंगू से तो कोई समस्या नहीं है, मच्छर वाली बीमारियां भी खत्म हो गई हैं। तो अब समस्या केवल एक वायरल डिजीज का ही है, जो फ्लू लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके की बीमारियां ही दिख रही हैं जो इस समय दिख रही हैं। अच्छा, इसमें केवल वायरल में कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल एक दवा होती है जो बुखार के लिए होती है, उसका सेवन अपने आप कर सकते हैं। 1-2 दिन करके अपने निकटतम चिकित्सक के पास जरूर जाएं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए अजय जी, ये एक बेसिक सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं खुद को सतर्क रखना पड़ेगा। फिलहाल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर, जहां एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।